गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैथ्स कक्षा 10वीं वेरी शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यदि जी और एल एलसीएम और एचसीएफ दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो उनमें संबंध होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे को, जी ग्रेटर देन एल, जी लेस देन एल, जी इक्वल टू एल, इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले भी समझाया है, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम गुणनखंड विधि से, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, √5 खाली है, ऑप्शन दे रखे हैं सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, तो ऑप्शन डी इज राइट, अपरिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा बहुपद है? ऑप्शन चेक करते हैं। बहुपद है डी, x³ + 1। बहुपद की विशेषताएं, जो बहुपद किसे कहेंगे वो मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ, चैनल पर विजिट करके आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग होता है x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि -7, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि -8। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अपरिमित हल, यानी कि ये रेखाएं हमारी संपाती रेखाएं बनेंगी और जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, √3x² - 2√2x - 2√3 = 0 का विविध कर क्या होगा? विविध कर यानी कि हम इसको डी से नोट करते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, हल करेंगे, आंसर आया 32, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण 4x² + kx + 9 = 0 में k के किस मान के लिए दो मूल बराबर होंगे? इसमें आएगा d की वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट कर दिया करते हैं जब हमारे को मूल बराबर चाहिए, तो d निकाल लेंगे। d की वैल्यू, d में वैल्यूज पुट करेंगे, k² - 4ac, 4 × 9 × 4, मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे, k² बराबर आएगा 144, k की वैल्यू आ जाएगी वर्गमूल 144, वर्गमूल लेंगे तो जमा घटा 12, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 एंड सो ऑन AP का सार्वअंतर खाली स्थान होगा। इसमें हम डी निकाल लेंगे, दूसरी टर्म घटा पहली टर्म, यानी कि 5/3 घटा 1/3, आंसर आएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 11, AP -10 -6 -2, एंड सो ऑन 20वां पद क्या होगा? 20वें पद के लिए फार्मूला होगा a + 19d। a की वैल्यू है -10, d की वैल्यू निकलेगी -6 जमा 10, आंसर 4। वैल्यूज पुट करेंगे, हल करेंगे, आंसर आया 66, ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पद 10 और सार्वअंतर 10 वाली AP के प्रथम 4 पद होंगे। प्रथम पद 10 है, सार्वअंतर 10 है, तो पहला पद 10, दूसरा पद a + d यानी कि 20, तीसरा पद a + 2d 30, सी ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 और सार्वअंतर 10 हो तो उसका 12वां पद क्या होगा? प्रथम पद 9, a की वैल्यू 9, सार्वअंतर यानी कि d की वैल्यू है हमारी 10, फार्मूला रहेगा 12वें पद के लिए a + 11d। वैल्यूज पुट करेंगे, 9 +
11 इंटू 10 हल करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आया 119। क्वेश्चन नंबर 14, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देंगे, यानी कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। सी ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OAB एंगल BOC 110 डिग्री है, एंगल ODC 60 डिग्री है, तो एंगल OAB का मान क्या होगा। पिक्चर ये दी हुई है हमें, इसमें हम करेंगे 60, जो कोण ये बना हुआ है वही कोण ये होगा। हम 60 जमा 80 140 180 टोटल डिग्री होती हैं, घटाएंगे 140 में से तो आंसर आया 40। ये हमारा टोटल 360 डिग्री होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा। फिगर हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16 की कोस 30 डिग्री लेंगे हम AC बाई AB, वैल्यूज पुट करेंगे, AC की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू 10, यानी कि 5√3। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी उत्तर की ओर 7 मीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर 24 मीटर जाता है, बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसको हम इस तरह से फिगर बनाएंगे। पहले मान लो A बिंदु से आदमी चला, उत्तर की ओर 7 मीटर तक गया, फिर वो पूर्व दिशा की ओर गया 24 मीटर। तो अब C बिंदु पर मान लो आदमी पहुंच चुका है। C और A की मिनिमम दूरी मापेंगे, तो वो मिनिमम दूरी ऐसे होगी टेढ़ी। तो अब हम A और C निकाल के दिखा देंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC² बराबर है AB² प्लस BC²। 24 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, 24 गुणा 24 576, 7 गुणा 7 49, 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625, 625 का वर्गमूल लेंगे तो 25, यानी कि अब वो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुओं 5,3 -3, और 1,3 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। 3,0। इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वहाँ पर अच्छे से जाकर आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु Q -3, -4 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। अब x की कोऑर्डिनेट भी माइनस में है, y का कोऑर्डिनेट भी माइनस में है, ऐसा चतुर्थांश हमारा तृतीय चतुर्थांश है। तो ये बिंदु हमारा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, बिंदुओं 8, -2 और 3, -6 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र होता है y2 - y1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा √41, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 21, मूल बिंदु से -4,5 की दूरी कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछी है, तो मूल बिंदु होता है हमारा 0,0, 0 में से 4 गए 4, 0 में से 5 गए 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 जमा 16 41, √41 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोस A बराबर है 7/25 हो तो टेंजेंट A का मान क्या होगा। ट्रायंगल ऐसे बनेगा, कोस A की वैल्यू पुट करेंगे 7 और 25, कोस A की वैल्यू इस तरह से ट्रायंगल दिखेगा 7 और 25, हल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके। 625, 25, 25, 625 माइनस के 7 गुणा 7 49, यानी कि 576, 576 का वर्गमूल करेंगे 24, तो टेंजेंट A की वैल्यू आ जाएगी 24/7।
क्वेश्चन नंबर 23, 3 साइन 30 डिग्री माइनस के 4 साइन क्यूब 30 का मान क्या होगा। ये फार्मूला होता है हमारा साइन 3 थीटा का। तो क्या आ गया, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो 3 गुणा 30 90 साइन 90 डिग्री। बी ऑप्शन इज राइट। या तुम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24, 5 कोट स्क्वायर ए माइनस के 5 कोशिकेंट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये एक आइडेंटिटी होती है। 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारा -5 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा कोशिकेंट स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा 30 डिग्री बटे 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये हमारा होता है कोस 2 थीटा। थीटा अब की बार 30 डिग्री है तो कोस 30 गुणा 2 60 डिग्री। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, थीटा के किस मान के लिए टेंजेंट थीटा और कोट थीटा का मान बराबर होता है। टेंजेंट 45 के लिए, यही साइन और कोस के लिए भी होता है। 45 डिग्री पर साइन और कोस थीटा की वैल्यू भी बराबर होती हैं, जैसे टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू बराबर होती हैं। इसी तरह से कोशिकेंट और सीकेंट थीटा भी हमारा 45 डिग्री पर बराबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त की परिधि पर बिंदु दिया हुआ हो तो उससे सिर्फ एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दी गई आकृति यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो एंगल एक्स का मान क्या होगा। एंगल एक्स का मान होगा 35 डिग्री, 35 का डबल 70 डिग्री। ये होता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं छेदक रेखा। क्वेश्चन नंबर 30, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि खंड का कोण 60 डिग्री है तो आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला होता है इसका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो बराबर हों। क्वेश्चन नंबर 33, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री हो क्या होगा। फार्मूला लिख देंगे हम थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34, एक भूमिगत जलाशय घनाभ के आकार का है जिसकी विमाएँ 48 मीटर, 36 मीटर और 28 मीटर हैं। जलाशय का आयतन बताओ। घनाभ का आयतन होता है LBH। वैल्यूज पुट करेंगे 48 गुणा 36 गुणा 28, सबकी गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 48,384 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में है तो मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 35, उस शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। शंकु की त्रिज्या का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डाल लेंगे, आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 36, घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर है का आयतन क्या होगा। वैल्यूज डालेंगे 10 गुणा 8 गुणा 5, गुणा करेंगे 400 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसका हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा आएगा उसका जो वर्ग अंतराल होता है वो हमारा बहुलक वर्ग होता है। यानी कि 24 हमारा सबसे बड़ा है, फ्रीक्वेंसी 24 हमारी सबसे बड़ी है, तो उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही हमारा बहुलक वर्ग अंतराल होता है। सॉरी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो 40 और 60। क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक वर्ग क्या होगा। इसमें भी हमारा जो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा जिसके आसपास वो आता है तो उसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। 30 और 60 यहाँ पर भी माध्यक वर्ग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता क्या होगी। अब सारे के सारे या तो 12 होंगे या तो संख्याओं का योग 12 होगा या उससे छोटा रहेगा। तो 36 हमारे फेवरेबल केस होंगे, 36 ही हमारी आउटकम्स आएंगी। तो 36/36 आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 40, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे पर एक ही जगह होता है 3, तो प्रायिकता आएगी 1/6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।